और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और सोमवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 1:54 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि माँ चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का पुष्प, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। अतः देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक हैं। अगर आज के दिन माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो अभी बताई सभी परेशानियों के साथ ही साधक को शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा कहा गया है कि शुक्र ग्रह पर माँ चंद्रघंटा का आधिपत्य, ऐसा बताया गया है। लिहाजा आज आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्लुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपको बहुत सी परेशानियों के साथ साथ शुक्र संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये थी चर्चा नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। और अब बात करते हैं आज माता चंद्रघंटा के निमित्त किए जाने वाले उपायों की। सबसे पहले ऋण मुक्ति मंत्र के बारे में। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। आज माता चंद्रघंटा के निमित्त इस मंत्र का 51 बार जाप करिए। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। 51 बार जप करने से आपको जल्द ही ऋण यानी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अब बात करते हैं आज ऋण मुक्ति के कुछ उपायों की। आज पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जल को डोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से पूजन करके धारण करें या अपने पास रखें तो ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। आज सफ़ेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, चांदी का टुकड़ा, चावल और गुड़ सफ़ेद कपड़े में रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। मेरी परेशानी उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए, मन में ऐसा विचार करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिए। आज केले की जड़ में, केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ थोड़ी सी लेकर तिजोरी में रखें, कर्ज से मुक्ति होगी। तो ये थी चर्चा कर्ज से मुक्ति पाने के उपायों की। और अब चर्चा करते हैं धन प्राप्ति के उपायों की। माता महालक्ष्मी के इस मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो उपाय बताने वाला हूं उसमें भी इस मंत्र की जरूरत पड़ेगी। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं मनचाहे धन प्राप्ति के उपायों की। आज पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी माँ को चढ़ा दें। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के तीसरे दिन किए जाने वाले खास उपायों की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8 बजे तक प्रीत योग रहेगा। प्रीत योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा आज दोपहर 2:29 से शुरू होकर
कल शाम 4:52 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। बता दूं कि इस योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। आप भी अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए बेहद शुभ रवि योग का फायदा उठा सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि रवि योग आज दोपहर 2:29 से कल शाम 4:52 तक रहेगा। इसके साथ ही आज दोपहर 2:29 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। भरणी नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र भरणी है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आज के दिन आंवले का पेड़ लगाना भी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर कृत्तिका नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाली गणगौर व्रत की। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार की शुरुआत होली के दूसरे दिन से ही हो जाती है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेकर अगले 16 दिनों तक मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ ही पूर्ण होता है। आज विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने सुख सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। इसलिए गणगौर के इस त्यौहार को सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आज ईसर देव यानी भगवान शिव और माता गौरी यानी पार्वती जी की पूजा का विधान है। आज शुद्ध साफ मिट्टी से ईसर देव और माता गौरी की आकृतियां बनाकर उन्हें अच्छे से सजाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा और आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।